मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी जा रही हूँ पूजा कर लूँ। अभी बस जस्ट नहा के आती जा रही हूँ। नहाने के आने के बाद भी पसीना पसीना ऐसा हो रहा है कि दोबारा से नहा गए पसीने से। पूजा कर लूँ, फिर दूध गर्म करके रखना है, फिर मुझे आंगनबाड़ी केंद्र भी जाना है। और जिस दिन ज़्यादा बारिश होती है उस दिन घर पे ही बच्चे बुलाने के लिए बोल दिया गया है, क्योंकि अभी झालावाड़ में छत गिर गई स्कूल की, तो और ज़्यादा मतलब सख्त ये है कि ज़्यादा जर्जर हो, एकदम क्षतिग्रस्त भवन हो आंगनबाड़ी का या स्कूल का, तो वहाँ पे संचालन ना करें। तो जिस दिन बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो फिर मैं नहीं जाती हूँ आंगनबाड़ी केंद्र। घर पे ही बच्चों को बुला के उनको दूध वगैरह ये सब दिया जाता है। और नहीं तो अब अभी जा रही हूँ, आज अभी मौसम खुला है तो मैं केंद्र जा रही हूँ। पर उसमें ना बहुत पानी आता है, भरा रहता है। भले सब मौसम साफ़ रहे फिर भी ज़मीन में जो अंदर जा चुका होता है वो 3-4 दिन बाद सूखता है। बच्चों की सब कुर्सियाँ वगैरह सब गीली हो जाती है। और पूजा करने के बाद चाय बनने के लिए रख दी है, और चाय के साथ में जो चावल वाले चिप्स हैं वो भून लिए हैं। जा रही हूँ आंगनबाड़ी केंद्र। और ये पूजा दीदी उस दिन मिर्च रख गई थी पीसने के लिए, और मेरी मिक्सी में कुछ प्रॉब्लम है, चल नहीं रही है, तब से वो मिर्च रखी हैं। वो ले जाती नहीं तो बारिश में ख़राब हो जाएंगी, सफ़ेद पड़ जाएंगी, उनमें वैसे ही फफूंद सी लग जाती है, पूरी मिर्च सूखी ख़राब हो जाएंगी। धूप में 3 बार सुखाई थी उनने पीसने के लिए, मेरे पास रख गई थी, पर मेरी ख़राब ही है मिक्सी में, तो अभी भी रखी है। मैं 3 बार कह चुकी दीदी से, दीदी अपनी बाल्टी ले जाना, सही हो जाएगी हमारी मिक्सी। तो फिर से जाती। और अब मैं आंगनवाड़ी केंद्र पहुंच चुकी हूं। तो यहाँ पे अभी बच्चों को दूध बना के दिया जा रहा है पीने के लिए, उसके बाद में फिर खिचड़ी बनेगी। नमकीन दे दो मैं आंगनवाड़ी से आ चुकी हूँ घर। क्या कर रहे हो? अरे कुछ बना रहे हो क्या? अच्छा, बना नहीं रहे हो। फ्रिज में लाइट नहीं आ रही क्यों? बोर्ड में कुछ हो गया क्या? देखिए मैं ऊपर किसी का आ जाएगा, ऊपर से तार वगैरह हट के। छोटा डॉन कहाँ है? छटिया लगाए डला है। ये कौन सी भैया सवाई हो रही है श्याम? तकिया मुंह में रख के। और ये ऊपर छत में गए हैं जहाँ से किचन वगैरह की लाइट आती है, और ये छत में ऊपर लाइट सुधारने के लिए गए हैं। बोल रहे थे जब फ्रिज में लाइट आ जाए ना तब बता देना, तो मैं यहीं खड़ी हूँ अभी। और सुबह मैंने देखा था तब तो फ्रिज में लाइट अंदर जल रही थी, पर अब पता नहीं कुछ मिस्टेक हो गई होगी, या बोर्ड से या फिर ऊपर जहाँ पे तार लगे हुए हैं मेन घर के, जहाँ से छत में लाइट आती है वहाँ से। तब से अब यहीं खड़ी हूँ मैं। बोला तो फ्रिज के पास खड़ी हो जा, फ्रिज खोल के देख लेना, फ्रिज में लाइट आ जाए तो मुझे बता देना। और वो ऊपर छत में गए हैं। अभी तो पूरे ही घर की चली गई लाइट। हटा दी है क्या? ठीक है। और ऐसे मुझे पता भी ना चलता अगर मैं अभी बीच में फ्रिज खोल के ना देखा होता है इन्होंने, क्योंकि अब ज़्यादा पानी वगैरह पी नहीं रहे ठंडा कि बार बार खोला, उसमें जो रखी थी सब्जी वगैरह वो और ख़राब होती रहती। अभी तो नहीं आई है।
किचन में तो आ गई, हम फ्रिज में देख रहे हैं। फ्रिज में नहीं आई अभी भी, फ्रिज में नहीं आई, किचन में आ गई। आ गई आ गई, हाँ आ गई आ गई। आ जाओ ऊपर से। इतनी देर खड़ी रही हूँ तब जाके, क्योंकि ना चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ता है। ये बार बार आके थोड़ी ना देखेंगे कि लाइट आ गई कि नहीं आई। अब जा रही हूँ, कपड़े चेंज कर लूँ मैं, गर्मी लग रही है। देखो इतना अंधेरा हो रहा है, इतना अंधेरा हो गया, ऐसा लग रहा है रात हो गई है। और अभी शाम के 5 बजे का टाइम हो रहा है। और ये देखिएगा, ऐसा लग रहा है बिल्कुल 7 बज गए। ये देखो कितना अंधेरा, बिल्कुल काले बादल हो रहा है एकदम। कैमरे में ऐसा दिख रहा है कि वाइट वाइट सब बादलों का सीन, और वैसे एकदम काले हैं। पानी आ गया, ये देखो शुरू हो गया। हवा के साथ बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, बहुत सारा। अभी जस्ट इतनी तेज हुई है बारिश की पूरे यहाँ गेट से बौछार का पानी गया है पूरा, बहुत हवा के साथ पानी था, पूरी सीढ़ियाँ गीली हो गई हैं। यहाँ पीपल का पेड़ अपने आप उगाया है। बारिश धीमी हो गई है ना, हाँ। तो बादल एकदम साफ से होते जा रहे हैं, लेकिन फिर ऐसा लग रहा है कि उस साइड से फिर घटा आ रही है। उधर से पानी आ रहा है ना, हाँ। सामने से जो वो सामने काले धुंधला काले धुंधला बादल दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ पे धुंधला धुंधला दिख रहा है उधर, फिर आ रहा है। अभी एकदम इतनी तेज बारिश हुई है, अब तो धीमी हो गई है। धीमी की छत पर ही है। और अभी शांत नहीं हुई है बारिश, हाल फिलहाल के लिए शांत हो गई है, फिर आएगा पानी। और बारिश जैसे ही बंद हुई है, मैं आ गई थी ऊपर छत में, और अभी भी हल्की हल्की फुहार जैसी पानी की गिर रही हैं, हल्की हल्की छोटी छोटी बूंदें। और अभी भी बादल छाया हुआ है, फिर से पानी आएगा। लेकिन ऊपर आके ना देखो, एक सुकून मिलता है, एकदम हरा भरा, ऊपर से ऐसा मौसम हो रहा है, बहुत सुंदर सीन लगता है। अब छत में आ जाओ, चारों साइड हरियाली हरियाली दिखाई देती है। तभी तो बोलते हैं ना, सावन का महीना ही ऐसा होता है जहाँ चारों साइड हरियाली होती है। सावन खुद भोले बाबा को जल चढ़ाने आता है, बात ये है। और ये 2 जोड़ी कपड़े मैंने श्याम के लिए मंगाए थे ऑनलाइन, तो डेली यूज के लिए मंगाए हैं उसके लिए। एक जोड़ी ये है, काफी अच्छा लग रहा है कलर, अच्छा लगेगा इसके ऊपर। बात ये है, कपड़े तो उसके पास बहुत सारे हैं, पर कुछ तो सब छोटे ही हो गए हैं, और डेली यूज के लिए वैसे थे नहीं, इस वजह से मंगाए। ब्लेजर टाइप में तो बहुत रखे हैं, पर वो क्या डेली यूज के लिए तो वैसे चाहिए ना। और एक जोड़ी ये है, ये दोनों ही काफी अच्छे लग रहे हैं। एक जोड़ी ये वजन उसमें बहुत ढीली पड़ेगी और बड़ी भी है ना, पर कलर अच्छा लग रहा है। ये और ये दोनों एक ही साइज के हैं, पर ये तो उसके फिक्स साइज का आया है श्याम के लिए, तो ये बड़ी कैसे है? हैं दोनों एक ही साइज के। ये इसका नीचे का पैंट, ये श्याम को अभी इस टाइम बिल्कुल फिक्स बैठेगी, देखो है ना, और दोनों एक ही साइज के हैं, फिर भी ये तो सही आएगी। ये ज्यादा अच्छा लगा था तो बड़ा निकल गया, पर कोई ना, अगर फिटिंग हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो बाद में तो सही रहेगा उसके लिए। बड़े तो और सही रहते हैं, आगे चल के बच्चे पहन लेते हैं। और कल है हरियाली तीज का व्रत, तो अभी मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने के लिए। ये है कोन, जो कि मैंने इनसे शाम को ही मंगवा ली थी दुकान से, और
अभी बज रहे हैं रात के 10:30 का टाइम हो रहा है और बस घर के सारे कामों से मैं फ्री हो गई हूँ। किचन बर्तन सबसे फ्री हो गई हूँ। बस अब जा रही हूँ मेहंदी लगाने। और वैसे सोचो कि चलो कल लगा लेंगे, अब रात हो रही है ना लगाओ तो फिर कल तो नहीं लग पानी। इससे अच्छा मैं अभी लगा लेती हूँ जाके फटाफट से, जैसी बनेगी वैसी ही। नहीं मानोगे, खा ले अब तुम्हें लगा दे पहले हम, ठीक है ठीक है। अब जा लगा दी, बिगाड़ दिया। बार लगवा लेता, छुटा देता है तुरंत। देखो कह रहा और लगा दो, पहले से हाथ पूरे लाल कर लिए। बड़ा शौकीन है लगवाने का, बड़ी शौक चढ़ी है मेहंदी लगवाने की। बस अब जा भग जा से हम लगा लेना तो पूरा हाथ गंदा करवा दिया है तुमने। और बेड में तो श्याम बहुत परेशान कर रहा था, बार बार कोन छुड़ा रहा था, खुद कह रहा था कि मुझे लगा दो। फिर मैं नीचे आके यहाँ बैठ गई यहाँ लगाने के लिए। वो यहाँ पे भी आया था कोन छुड़ाने, पर ये है इन्होंने अभी पकड़ लिया है तो वो आ नहीं पा रहा है यहाँ तक। नहीं तो अभी तक तो वो कोन छुड़ा के मुझसे ले जाता रो रो के। अभी पीछे नहीं लगा लिया तो कुछ लगा दूंगी, अभी आगे ही हो जाए। तो फाइनली पूरी मेहंदी मेरी लग चुकी है। आगे हाथ में भी लग गई है और पीछे साइड भी लग गई है। आगे मैंने इस तरीके की लगाई है और कुछ तो मेहंदी की कोन मोटी चल रही थी और कुछ तो लगाना ही नहीं आता। उंगलियों की तो वैसी हो गई है, बिगड़ भी गई है। ऐसे हाथ हो गया होगा ना तो फिर भी ठीक लग रही है। और जब रच जाती है ना धुलने के बाद सब अच्छा लगता है, चाहे कैसा भी कुछ बना लो। आगे की फिर भी अच्छी लग रही है, पीछे के देखते हुए आगे की काफ़ी सही लग रही है उससे। कोई नहीं, एक तो श्याम इतना ज़्यादा परेशान किया है ना, श्याम ने बार बार कौन छुड़ा रहा है, कहीं अपना हाथ लगा देता है मेरे हाथ के ऊपर ही, अपना हाथ ऐसे लगा देता है कि लो मुझे लगाओ मेहंदी, इस वजह से ऐसी लग। तो बस मेहंदी लग चुकी है। और ये पता है वो वाली मेहंदी है जो वो फास्ट कोन नहीं आती है केमिकल वाली, चलो उसकी खुशबू होती है, वो नहीं, ये वो है सेकंड वाली बोलते हैं जैसे, ये तुरंत अगर मैं अभी भी धो लूँ ना हाथ, भले सा गीली है फिर भी वो तुरंत कलर आ जाता है। इस वजह से मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर में धो लूँगी। और काफ़ी रात भी होती जा रही है, श्याम नहीं सोया है, श्याम के पापा तो सो भी चुके हैं, वो तो फिर रहा है। अभी मैंने जस्ट कोन रखी, तुरंत कोन उठा ले गया वहाँ पे बेड में, अभी पूरे हाथों पैरों में लगा लेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक ऐसे ही पहुँचते रहे। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।